नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अतिशेष धान की नीलामी के लिए दर का हुआ अनुमोदन। जानिए क्या होगी मोटे पतले धान की कीमत। रायपुर मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अतिशेष धान की नीलामी में प्राप्त दरों पर चर्चा की। इसके उपरांत मोटे धान के लिए 1350 रुपए या उससे अधिक एवं पतले धान के 9445 क्विंटल के लिए 1400 रुपए या उससे अधिक की दरों का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अतिशेष धान के लॉट की नीलामी में प्राप्त अधिकतम दर के अनुमोदन हेतु धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा हेतु मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया था। उपसमिति के सदस्य कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री रविंद्र चौबे, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकॉम और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल हैं। इसी के साथ अगला ब्रेकिंग न्यूज है। रोहिंग्या मामला, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने दिखाए तल्ख तेवर, बोले आरोप लगाने वालों से पूछा जाए कहां है रोहिंग्या, भ्रामक जानकारी फैलाने पर कार्रवाई के दिए निर्देश। रायपुर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के महामाया पहाड़ में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का तल्ख तेवर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या के आरोप लगाने वालों से पूछताछ की जानी चाहिए, उनसे पूछा जाए कि रोहिंग्या कहां है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि आरोप लगाया है तो जानकारी भी होगी। आरोप लगाने वालों से पूछताछ की जाए कि रोहिंग्या कहां है। पिछले 8 महीने तक क्यों नहीं बताया गया कि रोहिंग्या कहां है। मंत्री सिंहदेव ने रोहिंग्या की भ्रामक जानकारी फैलाने पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर को दिए हैं। सिंहदेव ने कहा कि ये वोट बैंक की राजनीति है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। बीजेपी के 15 साल में बसे लोग हैं। वन भूमि को बेचने वालों के पत्र वापसी लेने के भी निर्देश दिए हैं। सबसे पहले इस मुद्दे को बीजेपी पार्षद आलोक दुबे ने उठाया था। अंबिकापुर के महामाया पहाड़ में अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमानों के बसने का आरोप है। अगली बड़ी खबर है, कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा जब पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ सकते हैं, फिर क्रूड ऑयल के दाम कम होने पर कीमत घटाने इंतजार क्यों। रायपुर मोदी सरकार के मनमानी के चलते आम उपभोक्ताओं को कच्चे तेल के दाम में आई गिरावट का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगभग $9 की कमी आई है। क्रूड ऑयल की दाम घटने से देश में पेट्रोल डीजल के दाम में कम से कम 10 रुपए प्रति लीटर कमी आना चाहिए। इसके बावजूद देश की जनता महंगे दरों पर डीजल पेट्रोल खरीदने मजबूर है। मोदी सरकार ने क्रूड ऑयल की कीमतों में आंशिक वृद्धि पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, तो फिर क्रूड ऑयल के दामों में आई कमी के चलते डीजल पेट्रोल के दाम घटाने क्यों इंतजार किया जा रहा है। क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई क्रूड ऑयल की कीमत में गिरावट के चलते पेट्रोल डीजल के दामों की कमी का सेहरा अपने सिर पर बांधने इवेंट की तैयारी की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि अब तक लगातार पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 2014 के पहले के मुकाबले आधे दर पर है। ऐसे में आम उपभोक्ता सिर्फ मोदी सरकार के वसूली नीति के चलते महंगाई की मार झेल रही है। पेट्रोल डीजल में लगाई गई बेतहाशा एक्साइज ड्यूटी ने देश में पेट्रोल डीजल को महंगा करने का काम किया है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, पेगासस जासूसी मामला, सीएम भूपेश ने की जांच कमेटी बनाने की घोषणा। कहा छत्तीसगढ़ में भी हुई जासूसी। पेगासस जासूसी मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच कमेटी बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बात सामने आई है कि पेगासस बनाने वाले कंपनी के लोग छत्तीसगढ़ आए थे और कुछ लोगों से मिले थे। भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को बताना चाहिए कि वे किनसे मिले थे और किस तरह की डील हुई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बयान बेमेतरा के टैक्सीवा रवाना होने से पहले दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोगों की जासूसी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। यह प्रजातांत्रिक देश है। इस दौरान सीएम ने जांच कमेटी गठित की है। भूपेश बघेल बोले कि वो पेगासस कह रहे हैं कि भारत सरकार को सेवाएं देते हैं। भारत सरकार को बताना चाहिए कि 19 डील हुई कि नहीं हुई। मंत्रियों, विपक्ष के नेता और पत्रकारों की जासूसी करा रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी करा रहे हैं। आखिर उद्देश्य क्या था, ये तो पूरे देश को जानने का हक है। आखिर उनसे डील हुई कि नहीं हुई। दूसरे देशों में जांच हो रही है, यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए। ये तो प्रजातांत्रिक देश है। अगली बड़ी खबर है, अवैध तरीके से चल रहा था रेत उत्खनन, पुलिस ने की कार्रवाई, 11 ट्रक जब्त।
बलरामपुर में अवैध तरीके से रेत का उत्खनन लगातार जारी है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर अब ग्रामीणों ने ही अवैध कारोबार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को 3 गांव के ग्रामीणों ने मिलकर अवैध रेत ले जा रहे 11 ट्रकों को रोक लिया और उसे विजयनगर पुलिस चौकी के सुपुर्द कर दिया। अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर था। इस समय एनजीटी के नियमों का भी ठेकेदार उल्लंघन कर रहे हैं और लगातार नदियों में बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनें लगाकर रेत का खनन कर रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत विजयनगर, महावीरगंज और चिनिया के ग्रामीण एकजुट हुए और उन्होंने 11 ट्रकों को रोकते हुए उन्हें पकड़ा, फिर विजयनगर पुलिस चौकी के सुपुर्द कर दिया। ग्रामीणों का गुस्सा देखकर तत्काल खनिज विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। खनिज अधिकारी आर सना का कहना है कि जहां से रेत का परिवहन हो रहा था, वहां कोई भी लीज स्वीकृत नहीं है और यह पूरी तरह से अवैध है। यह सभी ट्रक उत्तर प्रदेश जा रहे थे। इनमें 3 ट्रकों के पास रेत परिवहन के कोई भी कागजात नहीं पाए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर है, राजधानी में डिजिटल क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। कैशबैक का झांसा दे ठग लिए 90,000। राजधानी में बढ़ते क्राइम के ग्राफ के साथ ऑनलाइन फ्रॉड का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी के औद्योगिक क्षेत्र उरला से सामने आया है। कैशबैक का लालच देकर ठग ने पहले एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करवाया, उसके बाद खाते से 90,000 रुपए पार कर दिए। मिली जानकारी के मुताबिक नंद किशोर मेहता ने ठगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पीड़ित को फोन पे में 399 रुपए कैशबैक मिलने का झांसा दिया। इसके बाद एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करवाकर खाते से 2 बार में 90,000 रुपए पार कर दिए। पीड़ित की शिकायत पर उरला पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। उरला पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ शिकायत पीड़ित नंद किशोर मेहता ने की है। अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्य सचिव की पत्नी के साथ हुई चोरी की वारदात। सिटी सेंटर मॉल में शॉपिंग करते समय महंगा मोबाइल चोरनी ने किया पार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अब तक चोर केवल आम लोगों को ही अपना निशाना बना रहे थे, लेकिन अब वीआईपी लोग भी उनका शिकार बन रहे हैं। दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन आरपी मंडल की पत्नी के साथ चोरी की वारदात हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव आरपी मंडल की पत्नी परिणीता मंडल की मोबाइल चोरी कर ली गई है। यह वारदात उस वक्त हुई जब वो 19 जुलाई को शाम 5 बजे सिटी सेंटर मॉल में शॉपिंग कर रही थी। तभी एक चोरनी ने उनका सैमसंग गैलेक्सी Z मोबाइल पार कर दिया, जिसकी कीमत 90,000 रुपए बताई जा रही है। घटना की शिकायत उनके सुरक्षा गार्ड ने देवेंद्र नगर थाना में दर्ज कराई है। देवेंद्र नगर थाना प्रभारी राजेश देवदास ने बताया कि सिटी सेंटर मॉल से मोबाइल चोरी होने की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत मिलते ही मौके पर जाकर तस्दीक कर मॉल के कर्मचारियों से पूछताछ की गई। सिटी सेंटर मॉल के सीसीटीवी फुटेज में एक युवती मोबाइल उठाकर मॉल से बाहर जाती नजर आ रही है। पुलिस की टीम आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अगली बड़ी खबर है, प्रदेश में 11.75 लाख टन की जरूरत रोपाई के लिए जरूरी डीएपी की भारी कमी, निजी दुकानों से खरीदने को मजबूर किसान। मानसून के समय पर पहुंचने से प्रदेश में खेती किसानी के काम में तेजी आ गई है। अच्छी बारिश के कारण अधिकांश जिलों के किसान रोपाई शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। समितियों में पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को मजबूरी में निजी दुकानों से खाद खरीदना पड़ रहा है। नतीजा, कई किसान संगठन विरोध में सड़कों पर उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं। प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से खाद का भंडारण और वितरण किया जाता है। रायपुर में कुल 126 समितियां हैं। कुछ जिलों के 2 दर्जन से ज्यादा सहकारी समितियों की पड़ताल की तो पाया कि अधिकांश समितियों में यूरिया और डीएपी की कमी है। वजह, मांग की तुलना में खाद नहीं मिल रहा। अगला अपडेट है, 15 देशों के नेताओं के टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने की संभावना। 23 जुलाई को है उद्घाटन समारोह, दिल्ली। 23 जुलाई शुक्रवार से टोक्यो ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह होगा। इस टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में लगभग 15 देशों के नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है। जापान से आ रही खबरों की माने तो इस उद्घाटन समारोह के दौरान निजी तौर पर स्टेडियम में मौजूद रहने वाले लोगों की संख्या 1000 के आसपास हो सकती है। बता दें कि जापान सरकार के मुख्य कैबिनेट सचिव कात्सुनोबु केटो ने कहा कि कोविड-19 महामारी से संक्रमण के जोखिम को नियंत्रित करने के आयोजकों के प्रयास के तहत राष्ट्रीय स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के दौरान लोगों की मौजूदगी को सीमित करने का फैसला किया गया है। केटो ने कहा कि लगभग 70 कैबिनेट स्तर के अधिकारियों के भी जापान आने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि उद्घाटन समारोह के दौरान कितने अति विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे, इस पर अब भी अनिश्चितता बनी हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, मंगोलिया के प्रधानमंत्री लुवसानाम सराय ओन एडन और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन के अलावा कुछ और वैश्विक नेता उद्घाटन समारोह में मौजूदगी का वादा कर चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले न्यूज वीडियो में ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के साथ।